हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। वेलकम टू यूपीएससी परसिवरेंस। आज हम यहाँ पे इंस्टा पीटी 2021 एक्सक्लूसिव जो साइंस एंड टेक का है, ये अभी लेटेस्ट मैगज़ीन है इनकी, इंसाइट आइज की। जून 2020 से लेकर मार्च 2021 तक ये है। अभी इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पे टेबल्स ऑफ कंटेंट, ये सभी टॉपिक हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छी मैगज़ीन है और आपके अपकमिंग प्रीलिम्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। और इससे पहले मैंने इंस्टा पीटी एनवायरनमेंट, उसके भी मैंने बहुत सारे वीडियो डाले, उसकी भी प्लेलिस्ट बनाई है। और पीटी 365 जो है साइंस एंड टेक का भी मैंने बहुत सारा वीडियोस डाला है, प्लेलिस्ट बनाई है। पीटी 365 आर्ट एंड कल्चर का पूरा कंप्लीट हो गया है, वो आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनाई है उसकी भी। यूपीएससी परसिवरेंस चैनल सब्सक्राइब करके आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मैं पीटी 365 जो एनवायरनमेंट का है वो भी स्टार्ट करूँगा जल्दी से जल्दी। आज के टॉपिक पर आते हैं। ये इंस्टा पीटी है, एक्सक्लूसिव साइंस एंड टेक, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट रहेगा इसका। फर्स्ट टॉपिक पर आते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी। PSLV C50 अभी न्यूज़ में था क्योंकि इसरो ने सक्सेसफुली मतलब प्लेस किया है जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट, GTO जिसे बोलते हैं। ये इंडिया का 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, CMS-01, कैरिड ऑन बोर्ड द PSLV C50। उसके बाद ये CMS-01 के बारे में देखते हैं। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, एनविसाज फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज इन एक्सटेंडेड सी बैंड ऑफ द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम एंड इट्स कवरेज विल इंक्लूड द इंडियन मेनलैंड एंड अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड को ये कवर करता है, ठीक है। और उसके बाद में सैटेलाइट इज़ एक्सपेक्टेड टू हैव द लाइफ ओवर 7 ईयर तक इसका लाइफ स्पैन है। डिफरेंट ऑर्बिट ये पता होना चाहिए आपको। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होते हैं, जियो टेक सैटेलाइट अराउंड अर्थ एट द रेट ऑफ वंस पर डे, कीपिंग इट्स रफली इन द सेम एरिया ओवर द ग्राउंड। और उसके बाद में जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होते हैं विद द इंक्लिनेशन ऑफ 0, मीनिंग इट्स लाइन ऑन द इक्वेटर। यहाँ पे ये डायग्राम में दिया है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है, इक्वेटर है, पोलर, सन सिंक्रोनस है एंड इलिप्टिकल है। ये आपको पता होना चाहिए। ऑल जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आर जियो सिंक्रोनस, नॉट ऑल द जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट आर जियो स्टेशनरी। ये पता रहना चाहिए आपको। उसके बाद यहाँ पे what then is transfer orbit, rocket sending payload to the geosynchronous and geostationary orbit, drop off their payload in the transfer orbit halfway point in the en route to the satellite final position। जो फाइनल जो ट्रांसफ़र ऑर्बिट होता है, सैटेलाइट कंडक्ट करता है इंजिन्स बर्न्स टू सर्कुलराइज इट्स ऑर्बिट, चेंज इट्स इंक्लिनेशन। उसके बाद में सेकंड टॉपिक है यहाँ पे PSLV C51 सक्सेसफुली लॉन्च किया गया बाय द इसरो द्वारा। दिस इज़ 53rd फ्लाइट है, फ्लाइट इसरो ने लॉन्च किया व्हीकल, 53rd फ्लाइट ऑफ द इसरो लॉन्च व्हीकल है एंड द फर्स्ट डेडिकेटेड मिशन है ऑफ इट्स कमर्शियल आर्म न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये भी ध्यान में रखना, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ये इसरो का कमर्शियल आर्म स्पेस है, ठीक है। मिशन वॉज अंडरटेकन अंडर द कमर्शियल अरेंजमेंट विद द स्पेस फ्लाइट US का जो है, ठीक है। सैटेलाइट ऑन बोर्ड अभी इट कैरिड 19 सैटेलाइट इंक्लूडिंग ब्राज़ील ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट अमेजोनिया 1 जो है ब्राज़ील का है, इसरो द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया, ठीक है। लेकिन उन्होंने खुद बनाया था, ये इंडिजिनस है उनका, बट इसरो ने यहाँ पे लॉन्च किया, ठीक है। 18 को पैसेंजर सैटेलाइट, 5 फ्रॉम द इंडिया एंड 13 फ्रॉम द US। अमेजोनिया इज़ द फर्स्ट फुल्ली ब्राज़ीलियन मेड सैटेलाइट विच कुड हेल्प टू मॉनिटर द अमेजोन फॉरेस्ट, जो ब्राज़ील में है अमेजोन फॉरेस्ट, उसको ये करेगा, मॉनिटर करेगा। अमेजोनिया 1 वॉज इंजेक्टेड इनटू इट्स प्रिसाइज ऑर्बिट 758 किलोमीटर इन द सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। ये भी ध्यान में रखना, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में ये है उसके। भगवद गीता वॉज ऑल्सो सेंट ऑन बोर्ड SD कार्ड टू गिव द स्क्रिप्चर विच टीचेस ओपननेस एज द हाइस्ट फॉर्म ऑफ द ह्यूमैनिटी एंड हाइस्ट ऑनर भी है, ठीक है। उसके बाद में PSLV के बारे में यहाँ पे दिया है। PSLV क्या है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इज़ एन इंडिजिनसली डेवलप एक्सपांडेबल लॉन्च सिस्टम है इसरो का, ठीक है। इट्स कम्स इन द कैटेगरी ऑफ द मीडियम लिफ्ट लॉन्चर विथ रिच अप टू वेरियस ऑर्बिट इंक्लूडिंग द जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट एंड लो अर्थ ऑर्बिट एंड पोलर सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। ये सभी यहाँ पे होते हैं इसमें।
ठीक है। ऑल द ऑपरेशन PSLV आर कंट्रोल फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च किया जाता है, इसके सभी ऑपरेशन। डिफरेंस क्या है PSLV एंड GSLV में, ये इंपॉर्टेंट है। इंडिया हैज़ 2 ऑपरेशनल लॉन्चर, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV एंड जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV। PSLV डेवलप टू लॉन्च द लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट इनटू द पोलर, ठीक है। लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट यहाँ पे लॉन्च किए जाते हैं एंड सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स किए जाते हैं, ठीक है। PSLV डेवलप टू लॉन्च लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट इनटू द पोलर एंड सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में, ठीक है। इट हैज़ सिंस प्रूव इट्स वर्सेटिलिटी बाय लॉन्चिंग द जियो सिंक्रोनस लूनार एंड इंटरप्लैनेटरी स्पेसक्राफ्ट सक्सेसफुली। ऑन द अदर हैंड GSLV डेवलप to launch the heavier INSAT class of the geosynchronous satellite into the orbit. It is the third and the final stage. GSLV uses the indigenously developed cryogenic upper stage होता है। PSLV से ही लॉन्च किया था हमने मंगलयान, आपको पता होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे EOS, ये क्या है, EOS 01 अभी लॉन्च किया गया। दिस वॉज इसरो फर्स्ट मिशन है सिंस द लॉन्च ऑफ द RISAT 2BR1, ठीक है। अब EOS 01 क्या है, इट इज़ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इट इज़ अ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। EOS 01 इज नथिंग बट द अनदर रडार इमेजिंग सैटेलाइट RISAT जिसे बोलते हैं, दैट विल वर्क टुगेदर विद द RISAT 2B एंड RISAT 2BR1। henceforth all the earth observation satellite would be called as a EOS series। इस EOS सीरीज के नाम से इसे बुलाया जाता है। व्हाट आर द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यूज फॉर, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट किस लिए यूज़ किए जाते हैं, लैंड एंड फॉरेस्ट मैपिंग मॉनिटर किया जाता है, मैपिंग ऑफ द रिसोर्सेज लाइक वाटर और मिनरल्स और फिशेस, वेदर एंड क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन किए जाते हैं, इससे सॉइल असेसमेंट किया जाता है, जियो स्पेशियल कंटोरिंग मैपिंग की जाती है, आर ऑल डन थ्रू द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स। सो ये आपको पता होना चाहिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के फ़ायदे क्या है, ठीक है, किस लिए यूज़ किया जाता है। एडवांटेज क्या है इसका ऑफ रडार इमेजिंग over the optical instrument. Radar imaging is unaffected by the weather, cloud, fog or the lack of the sunlight. It can produce the high quality images in all condition at all the times, ठीक है। अगर आपको स्पीड ज़्यादा लग रही होगी सो आप यूट्यूब पर इसे एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस, बट आई हैव टू मेंटेन दिस स्पीड बिकॉज दिस मैगजीन इज़ टू लेंदी। बहुत बड़ी मैगजीन है, नियर अबाउट 70 पेजेस के आसपास है। सो जल्दी जल्दी करना है, ठीक है, ओके। भुवन क्या है, भुवन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर में आता है, विच इसरो कम्स एंड हैज़ साइन MOU with the geospatial technology company CE Info System Private Limited. Collaboration will enable them to jointly identify and build holistic geospatial portal utilizing Earth observation data set. Navik web service and the API application programming interface जिसे बोलते हैं, available in the Map My India. Geospatial portal will be called as a Bhuvan, Vedas and Mosaic, ठीक है, ये ध्यान में रखना। भुवन, वेदास एंड मोज़दैक। अब भुवन क्या है, भुवन इज़ द नेशनल जियो पोर्टल है, डेवलप एंड होस्टेड बाय द इसरो, कंप्राइजिंग ऑफ द जियो स्पेशल डाटा सर्विसेज एंड टूल्स एंड फॉर द एनालिसिस। उसके बाद में यहाँ पे वेदास क्या है, वेदास का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया है, विजुअलाइजेशन ऑफ द अर्थ ऑब्जर्वेशन डाटा एंड आर्काइवल सिस्टम। इट इज़ द ऑनलाइन जियो प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म दैट यूजेज द ऑप्टिकल, माइक्रोवेव, थर्मल एंड हाइपरस्पेक्ट्रल EO earth observation data covering application particularly meant for the academia, research and problem solving. So Vedas ध्यान में रखना। मोज़दैक क्या है, मेट्रोलॉजिकल ओशनोग्राफी सैटेलाइट डाटा आर्काइवल सेंटर, इसका फुल फॉर्म है, इज़ द डाटा रिपोजिटरी फॉर द ऑल द मेट्रोलॉजिकल मिशन ऑफ द इसरो, डील्स विद द वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ओशनोग्राफी एंड ट्रॉपिकल वाटर साइकिल से रिलेटेड ये काम करता है, डील करता है, ठीक है। सो भुवन ध्यान में रखना और वेदास, मोज़दैक ये इंपॉर्टेंट है, एक बार बैक जाके आप वीडियो को सुन सकते हो बार बार, ठीक है। व्हाट इज़ नाविक, नाविक ये नेविगेशन विद द इंडियन कॉन्स्टलेशन, इसका फुल फॉर्म है, इज़ एन इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम डिज़ाइन किया गया था टू प्रोवाइड द पोजिशन इंफॉर्मेशन इन द इंडियन रीजन 1500 किलोमीटर अराउंड द इंडियन मेनलैंड, ठीक है। सो हमारा जो इंडिया का सॉरी एक मिनट, हमारा ऐसा इंडिया है ना ऐसा, सो इसके मतलब इतना रीजन पूरा अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया वगैरह ये पूरा कवर करने वाला था नाविक। जैसे GPS है उसी तरीके से हमने ये नाविक बनाया था हमारे फिशर्समैन्स के लिए, बहुत दूर तक जाते हैं ना, फिर डाइवर्ट हो जाते हैं वो, सो इसीलिए। और उसके बाद में आर्मी के लिए भी यूज़ करने वाले हैं एंड इंडियन पीपल के लिए भी ये यूज़ करने वाले हैं नाविक, ठीक है।
उसके बाद में यहाँ पे नाविक प्रोवाइड टू टाइप्स ऑफ द सर्विसेज, स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विसेज विच इज़ प्रोवाइडेड टू ऑल द यूजर्स एंड रेस्ट्रिक्टेड सर्विसेज विच इज़ एंक्रिप्टेड सर्विसेज प्रोवाइड ओनली टू द ऑथोराइज यूजर्स, मतलब ये आर्मी वगैरह के लिए होंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे इसके कुछ एप्लीकेशन दिए हैं नाविक के। ये फर्स्ट एप्लीकेशन है, इसमें टेरेस्ट्रियल, एरियल एंड मराइन नेविगेशन के लिए होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए होगा, व्हीकल ट्रैकिंग एंड फ्लीट मैनेजमेंट के लिए भी होगा। इसके बाद में यहाँ पे इंटीग्रेशन विद द मोबाइल फोन्स, प्रिसाइज टाइमिंग, मैपिंग एंड द जेनेटिक डाटा कैप्चर, टेरेस्ट्रियल नेविगेशन एड फॉर द हाइकर्स एंड ट्रैवल्स के लिए, विजुअल्स एंड वॉइस नेविगेशन फॉर द ड्राइवर्स, इसके लिए भी ये यूज़ होगा। सो एप्लीकेशन आप ध्यान में रखना इसका। ठीक है, एप्लीकेशन पूछी जाती है। एंड हाउ मेनी सैटेलाइट डज नाविक कंसिस्ट ऑफ, इट इज़ पावर्ड बाय द 8 IRNSS सैटेलाइट होंगे इसमें, ऑफ विच वन प्रोवाइड मैसेज सर्विसेज, एक जो होगा वो मैसेज सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। 3 ऑफ दिस विल बी द जियो स्टेशनरी ओवर द इंडियन ओशन, 3 होंगे जियो स्टेशनरी इसमें, दे विल अपीयर टू बी द स्टेशनरी इन द स्काई ओवर द रीजन, एंड 4 होंगे जियो सिक्रोनस, मतलब ये 3 + 4 7 एंड 1 होगा मैसेज सर्विसेज के लिए। ठीक है, ऐसे 8 होंगे। अपीयरिंग द सेम पॉइंट इन द स्काई एट द सेम टाइम एवरी डे, मतलब एक ही टाइम पे अपीयर होंगे ऐसे। ठीक है, दिस कॉन्फ़िगरेशन विल इंश्योर ईच सैटेलाइट इज बीइंग ट्रैक्ड बाय एटलीस्ट वन ऑफ द 14 ग्राउंड स्टेशन एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम विद द हाई चांस ऑफ द मोस्ट ऑफ देम बीइंग द विजिबल फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे गगनयान मिशन के बारे में दिया है, 5th टॉपिक पे आते हैं। गगनयान इज अ इंडियन क्रूड ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट है, इंटेंडेड टू बी द फॉर्मेटिव स्पेसक्राफ्ट ऑफ द इंडियन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, एंड द क्रू व्हीकल इज प्लान टू बी लॉन्च बाय द इसरो GSLV MK3 जो है उसके द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा। और DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन विल प्रोवाइड द सपोर्ट फॉर द क्रिटिकल ह्यूमन सेंट्रिक सिस्टम and technology like space grade food, crew healthcare, radiation measurement, protection, parachute for the safe recovery of the crew model and the fire suppression system, ये DRDO द्वारा सपोर्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे इसरो का जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर है एंड ग्लावकोस्मोस ये रशिया का है शायद। दिस इज़ द सब्सिडरी ऑफ द रशियन स्टेट। यस, कोऑपरेशन रोस्कोमोस साइन किया गया है यहाँ पे एग्रीमेंट ऑन July 1st 2019 फॉर द कोऑपरेशन इन द सिलेक्शन, सपोर्ट, मेडिकल एग्जामिनेशन एंड द स्पेस ट्रेनिंग ऑफ द इंडियन एस्ट्रोनॉट। इसरो विल रिसीव द असिस्टेंट फ्रॉम द फ्रेंच स्पेस एजेंसी CNES जो है इन टर्म्स ऑफ द एक्सपर्टाइज वेरियस फील्ड ऑफ द इंक्लूडिंग स्पेस मेडिसिन, एस्ट्रोनॉट हेल्थ मॉनिटरिंग और रेडिएशन प्रोटेक्शन एंड द लाइफ सपोर्ट के लिए ये फ्रेंच जो स्पेस एजेंसी है CNES जिसे बोलते हैं। ठीक है, उससे भी मदद लेंगे। ऑन जनवरी 2020 को इसरो ने अनाउंस किया था वो मित्रा, एक फीमेल रोबोट है, वो विल अकम्पनी अदर एस्ट्रोनॉट इन द मिशन। ठीक है, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन के, फर्स्ट है एनहांस करेंगे ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेवल इन द कंट्री, सेकंड है नेशनल प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग सेवरल इंस्टीट्यूट, एकेडमिया एंड इंडस्ट्री, इंप्रूव करेगा इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, इंस्पायर करेगा यूथ को एंड डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल फॉर द सोशल बेनिफिट, इंप्रूव करेगा इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। उसके बाद में यहाँ पे 6 टॉपिक है, यहाँ पे शुक्रयान के बारे में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया है 20 बेस्ट एक्सपेरिमेंट प्रपोजल फॉर इट्स प्रपोज वीनस ऑर्बिट मिशन। शुक्रयान, वीनस को शुक्र ग्रह बोलते हैं हिंदी में। एंड उसके बाद में शुक्रयान, इट इज़ अ मिशन टू स्टडी द वीनस फॉर मोर देन 4 ईयर्स है। साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्वेस्टिगेशन होगा ऑफ द सरफेस पजेसेस एंड द शैलो सब सरफेस स्ट्रैटिग्राफी एंड द सोलर विंड इंटरेक्शन विद द वेनुशियन आइनोस्फीयर, और स्टडिंग करेंगे स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड डायनामिक ऑफ द एटमॉस्फेयर का। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे सैटेलाइट प्लान कर रहा है टू बी लॉन्च ऑन बोर्ड GSLV MK2 के रॉकेट के द्वारा ये लॉन्च करने का भी प्लान कर रहे हैं। प्रपोज ऑर्बिट इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 500 into 60,000 किलोमीटर अराउंड द वीनस, एंड दिस ऑर्बिट इज लाइकली टू रिड्यूस द ग्रेजुअली ओवर द सेवरल मंथ लोअर एपेप्सिस फारदेस्ट पॉइंट में रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया है 1960 में 1970 में, ऐसा यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स में दिया है, ये आप देख लेना एक बार झूम करके। ठीक है, सो कौन कौन से मिशन है यहाँ पे दिया है ना, ये गैलीलियो है, कसीनी है, मैसेंजर है, वीनस, ये सब मिशन है। एक बार ये मार्नियर है। ठीक है, कुछ नासा के होते हैं एंड कुछ यूरोपियन स्पेस के हैं। आगे पढ़ेंगे हम। ठीक है, और अगर नहीं भी मतलब आगे होगा सो आप एक बार ये अक्सर न्यूज़ में रहते हैं, सो मैं विजन है इसका डेली करंट अफेयर होता है वो भी मतलब लाने वाला हूँ इनिशिएटिव, और वो भी कवर करूँगा मैं हर एक मंथ का। और डेली जो करंट अफेयर होता है हार्डली 2 पेजेस का होता है, 15 to 20 मिनट
सो आपको एक एज मिलेगा आपके अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। सो ये जो मिशन होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, समटाइम्स आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी नासा का मिशन पूछा था लास्ट इसी साल प्रीलिम्स में, एंड लास्ट ईयर भी पूछा था, ठीक है। वाई स्टडी वीनस, वीनस की स्टडी क्यों जरूरी है? वीनस इज ऑफन डिस्क्राइब एज द ट्विन सिस्टर भी बोलते हैं इसे ऑफ द अर्थ, अर्थ की तरह दिखता है, एंड बिकॉज ऑफ द सिमिलरिटी साइज, मास एंड डेंसिटी, बल्क कंपोजिशन एंड द ग्रेविटी, ऐसा बिलीव किया जाता है दैट बोथ द प्लैनेट शेयर कॉमन ओरिजिन फॉर्मेशन common origin and forming at the same time of condensing nebulosity अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। ऐसा कहा जाता है कि ये 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, जैसे मतलब धरती की उत्पत्ति, धरती का एज है, जैसे उसी तरह ये वीनस का भी मतलब एज है, वीनस भी उसी टाइम पे फॉर्म हुआ था, ऐसा बोला जाता है, इसलिए दैट्स वाई ये वीनस की स्टडी करना ज़रूरी है, ठीक है। वीनस इज़ अराउंड 30% क्लोजर टू द सन एज़ कम्पेयर टू द अर्थ, रिजल्टिंग इन मच हायर सोलर फ्लक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 7 टॉपिक पर आते हैं। एस्ट्रोसैट, एस्ट्रोसैट क्या है? अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है, are a rare ultraviolet bright star in the massive integrating cosmic dinosaur in the Milky Way. Significance क्या है डिस्कवरी का? Such UV bright star are speculated to be reason for the ultraviolet radiation coming from the old stellar systems such as elliptical galaxy which are devoid of the young blue star. Hence it is all the more important to observe the much star to be understand their properties. उसके बाद हम यहाँ पे एस्ट्रोसैट के बारे में यहाँ पे ये दिया है इन्फोग्राफिक्स, इंडियाज़ फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है। और यहाँ पे 5 टेलीस्कोप हैं ऑफ द एस्ट्रोसैट को, लार्ज एरिया एक्सरे प्रोपोर्शनल काउंटर लैक्सपीसी जिसे बोलते हैं, सॉफ्ट एक्सरे टेलीस्कोप, एंड उसके बाद में कैडमियम जिंक टेलोराइड जी मेजर है, स्कैनिंग स्काई मॉनिटर है, एंड उसके बाद में अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप भी है, ठीक है। एस्ट्रोसैट के बारे में यहाँ पे दिया है, इंडियाज़ फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है विच हैव द 5 टेलीस्कोप सीइंग थ्रू द डिफरेंट वेवलेंथ साइमल्टेनियसली विजिबल नियर द यूवी, फार यूवी, सॉफ्ट एक्सरे एंड हार्ड एक्सरे रे है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, यहाँ पे थोड़ा अजान चालू था, ठीक है। सो एस्ट्रोसैट एक इंडियाज़ फर्स्ट मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप है विच हैज़ 5 टेलीस्कोप सीइंग थ्रू द डिफरेंट वेवलेंथ साइमल्टेनियसली विजिबल नियर यूवी है, फार यूवी है, सॉफ्टवेयर एक्सरे एंड हार्ड एक्सरे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑनबोर्ड एस्ट्रोसैट के बारे में यहाँ पे दिया है, 38 सेंटीमीटर वाइड होगा, अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप है विच इज़ कैपेबल ऑफ द इमेजिंग इन फार एंड द नियर अल्ट्रावायलेट बैंड्स होंगे ओवर द वाइड फील्ड ऑफ द व्यू। उसके बाद में यहाँ पे एस्ट्रो होप आपको ऑडिबल होगा। एस्ट्रोसैट हैज़ लॉन्च ऑन 28 सितंबर 2015 बाय द इसरो द्वारा किया था इनटू द नियर अर्थ इक्वेटोरियल ऑर्बिट। इट इज़ अ मल्टी इंस्टीट्यूट कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है इन्वॉल्विंग IUCAA, इसरो एंड टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च मुंबई का जो है, उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु का, एंड फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद, यहाँ पे ये इन्होंने ये लॉन्च किया था, मल्टी इंस्टीट्यूट कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, ठीक है। सो इसके बाद यहाँ पे 8 टॉपिक पर आते हैं। 30 मीटर टेलीस्कोप TMT जिसे बोलते हैं, इंडियन एस्ट्रोनॉमर ने कोलैबोरेटेड विद द नोबेल लॉरेट ऑन 30 मीटर टेलीस्कोप प्रोजेक्ट। 2020 फिजिक्स नोबेल लॉरेट प्रोफेसर एंड्रिजा गेज हैड वर्कड क्लोजली विद द इंडियन एस्ट्रोनॉमर ऑन द डिज़ाइन ऑफ वैकेंड इंस्ट्रूमेंट। TMT क्या है? इट इज़ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है विद द एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप ELT। इट इज़ अ इंटरनेशनल प्रोजेक्ट बीइंग फंडेड बाय द साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कनाडा, चाइना, इंडिया, जापान एंड USA। ध्यान में रखना, ये 5 कंट्री के द्वारा ये प्रोजेक्ट फंड किया जाने वाला है। एंड प्लान लोकेशन क्या है? माउना किया, ये आइलैंड है हवाई इन द US स्टेट ऑफ द हवाई। पर्पस क्या है? TMT इज़ डिज़ाइंड फॉर द नियर अल्ट्रावायलेट टू मिड इंफ्रा ऑब्जर्वेशन फीचरिंग अडप्टिव ऑप्टिक्स टू असिस्ट इन करेक्टिव इमेजेस, जो ब्लर आते हैं उसके लिए करेक्ट करेंगे ये इमेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे इन्फोग्राफिक्स में देख सकते हो आप। सिग्निफिकेंस क्या है इस प्रोजेक्ट TMT का? TMT will enable scientists to study the fainter object far away from the US in the universe, which gives the information about the early stages of the evolution of the universe. It will give us the finer details of the not so far away objects like undiscovered planet and other
ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम एंड द प्लैनेट अराउंड अदर स्टार। उसके बाद में यहाँ पे निसार के बारे में दिया है। निसार क्या है, नासा एंड इसरो का कोलैबोरेटिंग प्रोजेक्ट है ऑन डेवलपिंग द सैटेलाइट कॉल्ड, जिसे निसार बोलते हैं कंबाइनली। निसार सैटेलाइट जो है लॉन्च होगा 2022 में फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा से एंड इनटू द नियर पोलर ऑर्बिट में, ठीक है। और यहाँ पे इट विल स्कैन द ग्लोब every 12 day over the course of its 3-year mission of the imaging the earth, land, ice sheet, sea ice, and to give the unprecedented view of the planet. It will detect the movement of the planet's surface as a small 0.4 inches over the area about half the size of the tennis court. NASA प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे वन ऑफ द रडार ऑफ द सैटेलाइट, हाई रेट कम्युनिकेशन सबसिस्टम फॉर द साइंस डाटा, GPS रिसीवर एंड द पेलोड डाटा सबसिस्टम, ये नासा प्रोवाइड करेगा। एंड इंडिया क्या प्रोवाइड करेगा, इंडिया प्रोवाइड करेगा स्पेस क्राफ्ट बस, सेकंड टाइप ऑफ रडार कॉल्ड एस बैंड रडार एंड लॉन्च व्हीकल एसोसिएटेड लॉन्च सर्विसेज, ये इसरो करेगा। NASA will equip with the largest reflector antenna ever launched by the NASA, and its primary goal include the tackling subtle changes in the Earth's surface, spotting warning sign of the imminent volcano eruption, helping to monitor groundwater supplies and tackling द रेट एट विच द आइस शीट आर मेल्टिंग। उसके बाद में यहाँ पे सिंथेटिक एपर्चर रडार के बारे में दिया है। द नेम ऑफ द निसार इज शॉर्ट फॉर द नासा इसरो SAR SAR. Here the refers to the synthetic aperture radar. The NASA will use to measure the changes in the surface of the earth. उसके बाद यहाँ पे जो essentially SAR रेफर करेंगे to technique for the producing high resolution images because of the precision. Radar can penetrate the cloud and the darkness, which mean it can collect data day and night in the any weather, ठीक है। SAR इमेजिंग कंसेप्ट यहाँ पे दिया डायग्राम। उसके बाद में 10 टॉपिक पर आते हैं। पार्कर सोलर प्रोब, ये 7th सक्सेसफुल स्विंग अराउंड सन है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इस मिशन के बारे में दिया, नासा का है पार्कर सोलर प्रोब मिशन विल रेवोल्यूशनाइज, ठीक है, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, एंड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सन, मतलब ये जो अंडरस्टैंडिंग है सन की उसे समझने के लिए ये एक रेवोल्यूशन मतलब निर्माण करेगा। और वेयर द चेंजिंग कंडीशन कैन प्रोपोगेट आउट इनटू द सोलर सिस्टम, अफेक्ट करेगा जो अर्थ एंड अदर वर्ड्स को अफेक्ट करता है ना। मतलब सन कभी कभी यहाँ पे सोलर रेडिएशन वगैरह क्रिएट होते हैं, है ना, उससे हमारे मतलब अर्थ पे ज़्यादा गर्मी होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, या फिर मेल्टिंग होता है आइस का वगैरह। सो ये इसके हेल्प पता चलेगा ये पार्कर सोलर प्रोब से, ठीक है। जैसे हमारा इंडिया का भी मिशन है सन से रिलेटेड आदित्य L1, ठीक है। पार्कर सोलर प्रोब विल ट्रैवल थ्रू द सन्स एटमॉस्फेयर क्लोजर टू द सरफेस दैन एनी स्पेसक्राफ्ट बिफोर इट, फेसिंग द ब्रूटल हीट रेडिएशन कंडीशन एंड अल्टीमेटली प्रोवाइडिंग ह्यूमैनिटी विद द क्लोजेस्ट एवर ऑब्जर्वेशन ऑफ द स्टार। उसके बाद यहाँ पे ये इमेज देख सकते हो आप, सोलर ऑर्बिटर कौन सा है, मर्क्यूरी कहाँ पे, स्टीरियो कहाँ पे, अर्थ कहाँ पे, वीनस कहाँ पे, है ना। पार्कर सोलर प्रोब का लोकेशन कहाँ पे होगा, बेपी कोलंबो, ये भी न्यूज़ में रहता है बेपी कोलंबो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जर्नी In order to unlock the mystery of the sun atmosphere, Parker Solar Probe will use the Venus gravity during the 7 flyby over nearly 7 years to gradually bring its orbiter closer to the sun. Spacecraft fly करेगा through the sun atmosphere as close to the 3.9 miles to over the star surface when within the orbit of the Mercury, and more than 7 times closer than any spacecraft has come before. उसके बाद में यहाँ पे कुछ गोल दिए हैं, वो गोल देख लेते हैं हम। Primary science goal for the mission are to trace how energy and heat move through the solar corona. जो कोरोना होता है ना, आउटर लेयर जिसे कोरोना बोलते हैं, इट्स नॉट अबाउट कोरोना जो अभी चल रहा है, इट्स सोलर कोरोना के बारे में बात हो रही है, जहाँ पे वो टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना। ऐसा सन है यहाँ पे, तो सन का जो कोर होता है वहाँ पे टेम्परेचर होता है, बट यहाँ पे फोटोस्फीयर में कम होता है एंड कोरोना में ज़्यादा होता है। सो ऐसा क्यों होता है, ये जो एनोमली है, मतलब ऐसे हीट बढ़ने की, वो भी यहाँ पे चेक किया जाएगा। एक्सप्लोर व्हाट एक्सलरेट द सोलर विंड एज वेल एज द सोलर एनर्जेटिक पार्टिकल। उसके बाद में पार्कर सोलर प्रोब जो है हैज़ 3 डिटेल साइंस ऑब्जेक्टिव है इसके वाले। ट्रेस द फ्लो ऑफ द एनर्जी दैट हीट एंड एक्सलरेट द सोलर कोरोना एंड द सोलर विंड। डिटरमाइन करेगा स्ट्रक्चर एंड द डायनेमिक्स ऑफ द प्लाज्मा एंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सोर्स ऑफ द सोलर विंड। उसके बाद में एक्सप्लोर करेगा मैकेनिज्म दैट एक्सलरेट एंड ट्रांसपोर्ट एनर्जेटिक पार्टिकल।
अब क्यों कर रहे हैं ये कोरोना स्टडी? कोरोना इज़ अ हॉटर दैन द सरफेस ऑफ द सन. कोरोना गिव्स राइज टू द solar wind and continuous flow of charge particle that permeates solar system. Unpredictable solar wind होते हैं, cause disturbances होता है in our planetic magnetic field and can play havoc with the communication technology on earth. नासा का होप्स मतलब ऐसा होप कर रहा है द फाइंडिंग विल एनेबल द साइंटिस्ट टू फोरकास्ट चेंजेस इन द अर्थ स्पेस एनवायरनमेंट. ठीक है, इसके लिए अर्थ में हमें थोड़ा फ़ायदा होगा जो स्पेस एनवायरनमेंट में. ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक में हम यहाँ पे आदित्य L1 मिशन से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सेकंड पार्ट में. सो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा. ये पूरी मैगज़ीन हम कवर करेंगे जल्दी से जल्दी. इसकी प्लेलिस्ट भी मैं बना दूंगा. पार्ट 1 जितने भी पार्ट बनेंगे, पार्ट 1 2 3 4 5 6 7. सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल. एंड मैं PT 365 का जो एनवायरनमेंट का है, साइंस एंड टेक का, वो फिनिश करूँगा जल्दी से जल्दी. एंड जो आर्ट एंड कल्चर का PT 365 है वो मैंने कवर कर दिया है, उसकी प्लेलिस्ट बनाई है. सो आप एक बार देख लीजिए वो. ठीक है, थैंक यू सो मच. गुड नाइट.